राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने बढ़ना है आगे। अब करना क्या है, और आपने देखो सबसे पहले क्या है कि आप अंडरस्टैंड कर लो क्या मैं आपको बता रही हूँ। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र कैसे करना है, उसके बाद अपने प्रश्न के उत्तर कैसे पाने हैं। एक बार आप अपने प्रश्न का उत्तर भेज चुके हो, 2 बार भेज चुके हो, उसके बाद भी अगर आप मुझे, कुछ लोग हैं बीच में बार बार मेरे ये प्रश्न का पहले उत्तर दे देना, पहले उत्तर दे देना। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ही के प्रश्न थोड़ी एक मैंने पूरे चैनल में आप ही के प्रश्नों के उत्तर देने हैं हर बार। और भी तो बच्चे हैं, बाकी और लोग भी तो कमेंट्स करते हैं, उनके भी क्वेश्चन को लेना होता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको बहुत अर्जेंट है अपने क्वेश्चन के लिए, तो आप पर्सनल रीडिंग अपनी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर 2 बार आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुकी हूँ, इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि बाकियों को भी तो चांस देना है ना। अगर उनका देने के बाद कुछ मुझे लगेगा आपका लेने के लिए क्वेश्चन, तो मैं ज़रूर ले लूँगी, लेकिन कम से कम बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं उनके तो प्रश्नों का उत्तर देने दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी में हो। आप चाह रहे हो कि काम बहुत जल्दी 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 फटाफट में निपटा लूँ, मगर निपटेगा नहीं, अभी टाइम लगेगा, समय लगेगा, अभी रुको उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाए, अभी वक्त लगेगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी को कॉल कर सकते हो, कॉल करके आप उनके यहाँ जा सकते हो। यात्रा दिखाई देती है, फ़ोन कॉल्स दिखाई देते हैं, एक मित्र के साथ बात हो सकती है आपकी, मित्र बहुत क्लोज हो सकता है, या किसी चीज़ के रिलेटेड आप बात करके कहीं उनके साथ जा सकते हो, ठीक है। कहीं जाते हुए यानी कि यात्रा भी दिखाई देती है, और फ़ोन कॉल पे बात होती हुई भी दिखाई देती है, ठीक है। तो इस दिन का आप पूरा अच्छी तरह से लाभ उठाओ। जाने लगे हो तो हनुमान जी की आराधना ज़रूर करके जाना, माँ दुर्गा की आराधना कर लेना, ताकि आपका सफ़र जो है वो मंगलमय रहे। उसके बाद बात करते हैं, या आपके कार्य जो भी हैं वो पूर्ण हो जाएं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपकी दोस्ती काम आती हुई, स्टार्ट हुआ काम, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है काम के अंदर, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ काम के अंदर प्रोग्रेस आ रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। कुछ बाहर से रिलेटेड काम है, कोई पेपर वर्क है या कुछ है, वो भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कोई अब्रॉड से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो आपके काम आ सकती है, उधर के किसी काम के लिए, यानी कि बाहर के किसी काम के लिए, विदेश के किसी काम के लिए यहाँ आपकी मित्रता भी आपके काम आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपकी किसी के साथ लड़ाई होने की संभावना बनती है, ठीक है। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना, ग्रीन कलर अवॉइड करना, ग्रीन कलर उस दिन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ना खाने में ना पहनने में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अगर लगे ना कि हाँ कि ज़रूरी नहीं है कुछ इतना ज़्यादा बोलना, तो अपने मुंह को ज़रा बंद ही रखें, झगड़ा नहीं करें, कोशिश करना कि हट जाएं, क्योंकि ये झगड़ा लंबा पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बन रही है कि झगड़ा तो 101% होगा ही होगा। अब देखो आप अपने आप को किस तरह से संभाल पाते हो, किस तरह से आप इस सिचुएशन से बच पाते हो, या अपने आप को उस चीज़ से जो है वो आप दूर रख पाते हो। अब बात करते हैं फ्राइडे की, ठीक है। फ्राइडे की यहाँ पर लड़ाई फिर भी हो रही है, झगड़ा फिर भी हो रहा है, ठीक है। किसी की हेल्थ भी उसकी वजह से ख़राब हो रही है। अब हेल्थ भी गड़बड़ हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, यानी कि यहाँ 2-2 दिन झगड़ा करते हुए बिता दोगे तो ये लंबा झगड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, तो थर्सडे वाले दिन ही इस चीज़ को रोक लेना, नहीं तो ये फ्राइडे तक भी कंटिन्यू हो सकता है। किसी ना किसी की हेल्थ इशू भी आ रही है, वो भी आपको डील करनी पड़ेगी, टैकल करनी पड़ेगी। इधर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई कुछ धर्म कर्म भी करो और उसके साथ साथ दवा भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर दुआ भी ले लो और दवा भी कर लो, लेकिन आप फिर भी झगड़ते हुए लड़ते हुए, भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई करने में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये दोनों दिन अपने आप को ज़रा बचा के रखो, घमासान होने की संभावना है, ठीक है। अब जिसकी भी हेल्थ ख़राब है, खुद की है या किसी की है, तो उसका ध्यान रखने की कोशिश करो। आपने 5 जो है लड्डू वो आपने गणेश जी को चढ़ा देने हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हनुमान जी को चढ़ा देना,
या गणेश जी को चढ़ा देना, आपकी इच्छा, या गणेश जी को चढ़ा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, सोचा तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ था, उसके लिए मेहनत भी बहुत की है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की उस चीज़ के लिए। बड़ी बातें, बड़े सपनों के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने भी ज़रूरी होते हैं। आप अकेले ही जूझ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा किस तरह से आप क्या काम करो। यहाँ पे क्या है, कहीं न कहीं आपके लिए जो है दिक्कत बनती चली जा रही है। तो आप क्या करोगे, अपने आप को सँभालने की कोशिश करोगे और बड़े स्वप्न के लिए डील करने की भी खुद के साथ कोशिश करोगे। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो कि हाँ, मुझे तो आगे बढ़ना है और किसी भी तरीके से, चाहे कोई कुछ कितनी भी मुश्किलें मेरी लाइफ में आ जाएँ, लेकिन मैंने काम करना ही करना है। मैंने किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ना ही बढ़ना है और मैंने अचीवमेंट्स करके ही दम लेना है। यानी कि मैंने जो करना है वो ही करना है। यहाँ पे वो ही करना है की बात नहीं है, हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। संघर्ष करने के बाद कुछ प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी अनुभव होती हुई स्वप्न को पूर्ण होने में लग रही हैं। यहाँ आपने बेलपत्र एक लेना है और वो आपने जो है शंकर भगवान पे अर्पण कर देना है, आपको विशेष फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी परेशानी है, दिक्कत है। आप चाहते हो किसी चीज़ को नए सिरे से शुरू करना, आप चाह रहे हो अरे भैया ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं दोबारा से इस काम को शुरू करूँ। सपोज़ करो कि आपका कोई कार्य है जिसके अंदर आपने कोई शॉप खोली है, बेकरी है, सपोज़ कर लो, ठीक है? तो आपकी वो चल नहीं रही है, तो आपके मन में आ रहा है मैंने दूसरा काम तो कर लिया था, उसको छोड़ के मैंने जॉब की थी। लेकिन यहाँ पे बन क्या रहा है मेरे साथ कि मुझे वापस उसी को करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो उसी में रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा था। जॉब से तो मुझे उतना अच्छा रिज़ल्ट ही नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या है, आप कहीं न कहीं ये चीज़ करके इस चीज़ को समझोगे कि भाई हाँ, मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। और उसको आपने ये तो सोच लिया, खुद को मोटिवेट तो कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। हालाँकि आपके लिए अब देर हो चुकी है काफ़ी, कई बारी हम लोग बड़े लेट समझ पाते हैं। वही कहते हैं ना कि जितना देर हम सोच के सोचने में लगा देते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, उनको हम कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी के चक्कर के अंदर बैठे रहते हैं और वो बेहतर अपॉर्चुनिटी कभी आती ही नहीं। तो हमेशा जो भी चीज़ शुरू करनी है वो साथ ही साथ कर देनी चाहिए। जो लोग इस तरह से वेट करते हैं, हाँ बहुत अच्छा मौका आएगा, बहुत अच्छी जॉब आएगी, तभी हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। तो उन लोगों के लिए मोस्टली स्ट्रेस बन जाता है इस चीज़ का। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आपके लिए स्ट्रेस, चोट चपेट लगने के कुछ चांसेस, संभावना, थोड़ा ध्यान से रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि यहाँ आप जो रिस्क ले रहे हो वो कितना आपके लिए बेटर रहेगा वो आप नहीं जानते। अगर स्ट्रेस बन जाएगा तो ऐसे रिस्क को लेके क्या करना है, वो रिस्क लिया या अपने सरदर्दी ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर सोच समझ के सारे डिसीजंस जो आपने लेने हैं, मेरे हिसाब से तो अवॉइड कर दो इसको। ठीक है, मैं जो सजेशन दे सकती हूँ वो मैंने दे दिया। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यहाँ के देखो बदलाव आपके जीवन में दिखाई देते हैं, बड़े बड़े जब बदलाव आ रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले किस चीज़ के बारे में गुरु बताना चाहते हैं, वो कहते हैं अपने अंदर जो है एक बैलेंस मेंटेन करो। हमारे अंदर दो एनर्जीज होती हैं, एक शिव और एक शक्ति। ठीक है, तो शक्ति के बिना शिव जो है शव समान है। तो जब हमारी आधी बॉडी जो है काम ही नहीं करेगी, हाफ एनर्जी जो है काम नहीं करेगी, तो फ़ायदा ही क्या होगा। उन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस बना के ही काम करना है, यानी कि अपने अंदर, आपके अंदर जो दो स्वरूप हैं शिव और शक्ति के, उन दोनों को आपने मेंटेन करना है। ठीक है, जब आप उन दोनों को मेंटेन करके चलोगे तभी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तभी रिजल्ट्स बेटर आएंगे और आपके लिए एक अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।